ये जो 2 मिथ के बारे में आज मैं इस वीडियो में शेयर करने वाली हूँ ना, ये 2 मिथ आपकी इनर वर्क जर्नी में बहुत बड़ा हर्डल क्रिएट कर सकती है। एज सून एज पॉसिबल इनको जानिए, इनको ओवरकम कीजिए। Hi guys, thank you for stopping by. Thank you for stepping into your own healing process because we human being, we co-create, we cooperate, we co-regulate with each other. हम ह्यूमन बीइंग एक दूसरे से कनेक्टेड होते हैं, इसीलिए हमारे इनर वर्क का इस ह्यूमैनिटी पर इफेक्ट पड़ता है। सो कीप ऑन डूइंग योर इनर वर्क। आज के वीडियो में हम बात करेंगे 2 इंटरेस्टिंग मिथ्स के बारे में और इनको फैक्ट में हमें चेंज करना है। हमें 2 बिलीव सिस्टम हमारे माइंड में प्रोग्राम करने हैं ताकि हम इनर वर्क जर्नी में आगे बढ़ते रहें। तो पहला मिथ जो कॉमनली देखने को मिल रहा है मुझे आजकल अपने कोचिंग में, वो है कि जैसे जैसे हम अपना इनर वर्क करते हैं ना, वैसे वैसे हमारी प्रॉब्लम का सल्यूशन हो जाना चाहिए। यूजुअली लोगों को ऐसा लगता है कि जैसे ही हमने इनर वर्क कर लिया, थोड़ा बहुत जर्नलिंग कर लिया, मेडिटेशन कर लिया, अफर्मेशन कर लिया, तो जिस प्रॉब्लम को लेकर हमने ये किया है ना, वो नेक्स्ट टाइम होना ही नहीं चाहिए। दे एक्सपेक्ट कि नेक्स्ट टाइम वो प्रॉब्लम आएगी ही नहीं। ये बहुत बड़ा मिथ है, क्योंकि इनर वर्क करने से कोई भी इंस्टेंट सल्यूशन नहीं होता है। अगर आप ये सोच के बैठे हैं और आप ये सोच के इनर वर्क कर रहे हैं कि आप जर्नलिंग करेंगे और थोड़ा बहुत अपने माइंड की उथल पुथल उसको थोड़ा देखेंगे, समझेंगे, उसको सेटल डाउन करेंगे, अपने माइंड को रिप्रोग्राम करेंगे एंड यू आर डन, ऐसा नहीं होता है। होता क्या है कि जब हम जर्नलिंग करते हैं, जब हम मेडिटेशन करते हैं, जब हम चीज़ों के बारे में डिस्कशन करते हैं, जब हम हमारे पास्ट में जाते हैं, पास्ट को रिविजिट करते हैं, तो बहुत आसान है हमारे लिए कि हम उस पास्ट को, उस सब कॉन्शियस को हम बाहर निकाल पाएं, उसको एक्सेस कर पाएं। ठीक है, क्योंकि जो भी पास्ट एक्सपीरियंस है, जो भी आपका वुंड है, मोस्टली ये प्रोग्रामिंग जो है चाइल्डहुड में होती है। तो कुल मिलाकर ये चीजें जो आज हमारे साथ ट्रिगर हो रही है ना, जो आज हम ट्रिगर फेस कर रहे हैं, एक्चुअली ये आता है हमारे पास्ट से। और हमारा पास्ट कहाँ है? हमारा पास्ट चला गया है हमारे सबकॉन्शियस में, क्योंकि इतना डेटा याद रखना कॉन्शियस माइंड के लिए पॉसिबल नहीं है। हमारा माइंड जो है बहुत कम डेटा स्टोर करके रखता है, बाकी सारा डेटा स्टोर कर दिया जाता है हमारे सबकॉन्शियस में। तो हम जर्नलिंग करते हैं, इनर वर्क करते हैं, तो हम क्या कर रहे हैं? बेसिकली हम हमारे सबकॉन्शियस को हिला रहे हैं, उसको एक्सेस कर रहे हैं। तो हमारे सबकॉन्शियस से इंफॉर्मेशन आपके सामने आ जाती है। ठीक है, इंफॉर्मेशन आ गई, हमारा पास्ट सामने आ गया, हमारे प्रॉब्लम सामने आ गई, हमारे प्रोग्रामिंग सामने आ गई, तो ये सारा कुछ इनर वर्क से हो जाता है। प्रॉब्लम पता है कहाँ आती है? ये जो मिथ क्रिएट कहाँ से हुआ? हमें ऐसा लगता है कि सारा कुछ तो हमारे सामने आ गया, अब तो नेक्स्ट टाइम यही सेम प्रॉब्लम आनी नहीं चाहिए, यही सेम प्रॉब्लम का ट्रिगर हमें महसूस ही नहीं होना चाहिए। लेकिन ऐसा नहीं होगा। रीजन बीइंग कि हमारे सबकॉन्शियस से चीज़ों को एक्सेस करना, इंफॉर्मेशन को एक्सेस करना आसान होता है, चीज़ों को लॉजिकली देखना आसान होता है। पता डिफिकल्ट क्या होता है? डिफिकल्ट होता है ये जो सबकॉन्शियस है, इसको वापस से प्रोग्राम करना। रीजन बीइंग ये जो हमारे कॉन्शियस और सबकॉन्शियस के बीच की जो वॉल है ना, इससे इंफॉर्मेशन सबकॉन्शियस से कॉन्शियसनेस में आ सकती है बहुत इजीली, अगर हम चाहें तो, है ना। जर्नलिंग के थ्रू, मेडिटेशन के थ्रू, हम बातों के थ्रू, एक्सपीरियंसेस को याद करने से ना हम इंफॉर्मेशन को एक्सेस कर सकते हैं। लेकिन ये जो वॉल है, इसमें एक प्रॉब्लम ये है कि अगर हम यहाँ से कोई डाटा यहाँ ट्रांसफर करना चाहेंगे तो इट बिकम्स वेरी 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 डिफिकल्ट एंड वेरी टाइम टेकिंग। ठीक है, क्योंकि ये जो डेटा है अंदर, इसको रिप्रोग्राम करने के लिए एक बार हम ट्रायल नहीं कर सकते, हमें बार बार 1000 बार चीजें करनी होती है, तब जाके ये अंदर का डेटा है ना रिप्रोग्राम होता है अकॉर्डिंग टू अस, है ना। हम बहुत आसानी से जान जाते हैं कि प्रॉब्लम कहाँ है, हमारा वुंड कहाँ है, हमारे से सबसे पहले क्या हुआ था, हमारी प्रोग्रामिंग क्या है, हम जान जाते हैं। लेकिन इसको प्रोग्राम करना हम भूल जाते हैं। जितना इम्पोर्टेंट इस इंफॉर्मेशन को एक्सेस करना है ना, उतना ही इम्पोर्टेंट है कि हम इस सबकॉन्शियस माइंड को प्रोग्राम करें विद न्यू बिलीफ सिस्टम, विद एम्पावरिंग बिलीफ सिस्टम, है ना, विद न्यू प्रोग्रामिंग, पावरफुल प्रोग्रामिंग से हमें इस चीज को प्रोग्राम करना है, जो कि एक दिन की तो बात है नहीं, है ना।
तो हमें ऐसा लग रहा है कि हम तो इनर वर्क कर लिया हमने तो, है ना, हमने तो इन्फॉर्मेशन को एक्सेस कर लिया, प्रॉब्लम का पता लग गया, और नेक्स्ट टाइम ऐसा होना नहीं चाहिए। अरे भाई, नेक्स्ट टाइम जब भी आपका आ रहा है वो इतना जल्दी आ रहा है कि हमने अभी तक अपने माइंड को प्रोग्राम ही नहीं किया। बेसिकली लोग क्या करते हैं, ये सेकंड स्टेप है ना अपने माइंड को रीप्रोग्राम करने का, वो स्किप कर देते हैं। एक्शन लेना, एक एक्शन प्लान बनाना, वो सब स्किप कर देते हैं। जब आप एक्शन प्लान ही नहीं बनाओगे, अपने माइंड को रीप्रोग्राम करने की कोशिश ही नहीं करोगे, तो आपको ऐसा लगता है कि वो इन्फॉर्मेशन जो है वहाँ जो पड़ी है, वो डेटा पड़ा है, वो चेंज हो जाएगा। नहीं होगा। ये एक बहुत बड़ा मिथ है कि आपने आज इनर वर्क कर लिया, नेक्स्ट टाइम ये सिचुएशन नहीं आएगी। सिचुएशन आपकी तब तक आएगी जब तक आप सेम उसी टाइप में रिएक्ट करना बंद नहीं कर दोगे जैसे आपने आज तक हमेशा किया है। आपको जो ट्रिगर्स आ रहे हैं, आपके सामने जो प्रॉब्लम्स आ रहे हैं, दे आर गिविंग यू अपॉर्चुनिटी टू चेंज योरसेल्फ। आपके जो अंदर की वुंड है, जो आपकी प्रोग्रामिंग है, उसको चेंज करने का एक प्लेटफॉर्म है, एक मौका है। इसको आप बुरा मत महसूस कीजिए कि एक बहुत गलत चीज़ हो रही है आपके साथ, ये एक अच्छी चीज़ हो रही है। बार बार ट्रिगर्स आ रहे हैं, बार बार अपॉर्चुनिटीज आ रही हैं, और बार बार आपको चीज़ों को एक्सपीरियंस करने का, डिफरेंटली रिस्पॉन्ड करने का मौका मिल रहा है। क्योंकि जब भी आप ट्रिगर होते हैं, व्हाट डू, यू जस्ट रिएक्ट। तो आपको रिएक्शन देने की जगह आपको रिस्पॉन्स देना है, नया रिस्पॉन्स देना है कि दिस इज नॉट हाउ आई एम, दिस इज नॉट आई विल बी रिस्पॉन्डिंग। आपको अपने माइंड को रीप्रोग्राम करना है। तो कोई भी चेंज अगर आप इनर वर्क कर रहे हैं, इंस्टेंट नहीं होने वाला है। मिथ नंबर 2 कि प्रॉब्लम्स ही खत्म हो जाती है। जब हम इनर वर्क करते हैं ना, तो लाइफ की प्रॉब्लम ही खत्म हो जाती है। ऐसा नहीं होता। आप आज इस लेवल पर हैं, आपको एक डिफरेंट टाइप का ट्रिगर आ रहा है, आप डिफरेंट टाइप के लेसन लर्न करें और डिफरेंटली आप अपने माइंड को प्रोग्राम कर रहे हैं, खुद को एम्पावर कर रहे हैं। ठीक है, जब आप इस स्टेज की सारी जो प्रॉब्लम्स हैं इनको पार कर लेंगे, यहाँ के लेसन्स को लर्न कर लेंगे, अपने माइंड को रीप्रोग्राम कर लेंगे, खुद को एम्पावर कर लेंगे, आपको नेक्स्ट लेवल की प्रॉब्लम्स दी जाएगी, नेक्स्ट लेवल की डीपर वुंड्स जो है आपके सामने आएंगे। फिर आपको नेक्स्ट लेवल के ट्रिगर्स मिलेंगे, डिफरेंट सिचुएशन मिलेगी, एक डिफरेंट प्रॉब्लम मिलेगी। ठीक है, जब आप इन प्रॉब्लम को सॉल्व कर लेंगे, यहाँ रिएक्ट करना बंद कर देंगे, रिस्पॉन्स देना चालू कर देंगे, अपने माइंड को रीप्रोग्राम कर लेंगे, जब आप अपने लेसन्स लर्न कर लेंगे, आपको एक अप लेवल्ड वर्जन ऑफ प्रॉब्लम दी जाएगी। तो अपने दिमाग से इस बात को निकाल लीजिए कि आपकी लाइफ से प्रॉब्लम हमेशा के लिए खत्म हो जाएगी। आपको ये याद रखना है कि वाई वी आर हियर, हम हैं क्यों यहाँ पर। हमें ऐसा लगता है हम इस दुनिया में, इस वर्ल्ड में, इस फिजिकल वर्ल्ड में हैं, हमारा काम यहाँ पर चीज़ों को एंजॉय करना है, प्रॉब्लम को सॉल्व करना है। एजेंडा इस फिजिकल वर्ल्ड में आने का ये नहीं है कि हम चीज़ों से अटैच हो जाएं, मटेरियलिस्टिक चीज़ों से, ह्यूमन बीइंग से हम इनसे अटैच हो जाएं और इनको छोड़ ही ना पाएं। इस फिजिकल वर्ल्ड में आने का एजेंडा है कि डिफरेंट डिफरेंट एक्सपीरियंसेस से, डिफरेंट डिफरेंट लोगों से, डिफरेंट डिफरेंट रिलेशनशिप से हमें कुछ सीखना है। अगर हमें बाउंड्री रखनी नहीं आई है आज तक, हमें बाउंड्री रखनी है। अगर हमें नो कहना नहीं आया है तो हमें नो कहना है। अगर हमें आज तक सरेंडर करना नहीं आया तो हमें सरेंडर करना है। या फिर हम बहुत ज़्यादा पीपल प्लीजिंग करते हैं तो हमें वो छोड़नी है। लेकिन हमें बहुत सारे लेसन्स लर्न करने, किसके थ्रू लर्न करेंगे हम? लोगों के थ्रू, डिफरेंट डिफरेंट एक्सपीरियंसेस के थ्रू, सर्कमस्टांसेस के थ्रू, इन्हीं के थ्रू तो हम लर्न करेंगे। तो हम इस वर्ल्डली एक्सपीरियंस की प्रॉब्लम को ख़त्म नहीं कर सकते। अगर हम ये प्रॉब्लम्स को ख़त्म कर देंगे तो आप समझ जाइए आपकी ग्रोथ होनी ही बंद हो जाएगी। या फिर आप एक ऐसी स्टेट अचीव कर लें जो कि विवेकानंदा ने अचीव कर ली थी, जो कि योगीज ने अचीव कर ली थी, है ना। जब आपने सभी चीज़ों को एक्सेप्ट कर लिया एंड यू आर वन विद दिस यूनिवर्स, यू आर वन विद दिस यूनिवर्सल एनर्जी, तब जाके आपको इन लेसन्स की ज़रूरत नहीं है। यू हैव ओवरकम ऑल दीज लेसन्स। एंड उस समय ये भी पॉसिबिलिटी है कि जो कि विवेकानंदा ने खुद कही थी अपनी एक बुक में, मैंने एक बुक पढ़ी थी, तो उसमें उन्होंने ये कहा था कि मेरी कॉन्शियसनेस का लेवल जो है इतना ज़्यादा बढ़ गया है, मैं इतना ज़्यादा कॉन्शियस हो गया हूँ कि ये बॉडी उसको होल्ड भी नहीं कर पा रही। तो अगर आपको ऐसा लग रहा है कि आप बहुत ज़्यादा कॉन्शियस हो गए हैं, आपको इन लेसन्स की ज़रूरत नहीं है, इट मीन्स कि आपको इस बॉडी की भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वो जो कॉन्शियसनेस है
इस बॉडी को होल्ड नहीं कर सकती। ये बॉडी उस कॉन्शियसनेस के आगे कुछ भी नहीं है। तो आई होप मैंने 2 मिथ्स को बर्स्ट किया है कि जब हम इनर वर्क करते हैं तो इंस्टेंट प्रॉब्लम का सोल्यूशन हो जाता है और वो प्रॉब्लम कभी वापस नहीं आती। सेकेंड मिथ इज कि हमारे लाइफ में कोई प्रॉब्लम ही नहीं आती जब हम इनर वर्क करने लग जाते हैं। नहीं, आपको इसकी जगह 2 बिलीव्स अपने अंदर डालने हैं अगर आप इनर वर्क कर रहे हैं। पहला इज एज वी डू आवर इनर वर्क वी बिकम मोर रेजिलियंट। रेजिलियंट मतलब कि जैसे जैसे हम इनर वर्क कर रहे हैं एक प्रॉब्लम को लेकर, तो ऐसा नहीं कि अचानक से उस प्रॉब्लम का सोल्यूशन हो जाएगा, हम ट्रिगर होना ही बंद हो जाएंगे। होता क्या है, हम रेजिलियंट हो जाते हैं। जितना टाइम उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने में हमें पहले लगता था, वो टाइम जो है धीरे धीरे कम होने लग जाता है। लेट मी गिव यू वन एग्जांपल। मेरी रिलेशनशिप में कुछ इश्यूज मैं फेस कर रही थी। आई वाज नॉट अ सरेंडर्ड वुमन, क्योंकि मैं एक वर्किंग थी तो मेरे अंदर थोड़ी मैस्कुलाइन एनर्जी ज्यादा थी। तो मुझे जब भी ऐसा लगता था कि मेरे और मेरे हस्बैंड के बीच में कोई कॉन्फ्लिक्ट हो गया, तो मैं 10-12 दिन ना बात करना बंद कर देती थी। इट वाज अ सॉर्ट ऑफ कोल्ड वॉर और मैं चीज़ों को ना अपने अंदर एनालाइज ही कर रही होती थी। तब मैं अनअवेयर थी। लेकिन जैसे जैसे मेरे अंदर अवेयरनेस आई, मैंने इनर वर्क करना शुरू किया ना, तो ये 10-12 दिन जो है 7-8 दिन में बदल गए, 4-5 दिन में बदल गए, 2-3 दिन में बदल गए, 1-2 दिन में बदल गए, कुछ घंटों में बदल गए। अब मैं एक ऐसे स्टेज पे हूँ, कॉन्फ्लिक्ट्स अभी भी आते हैं, लाइफ में प्रॉब्लम्स अभी भी आती हैं, लेकिन उसको सॉल्व करने के लिए अब मुझे उतना टाइम नहीं लगता, क्विकली सॉल्व हो जाती है। पर क्या लाइफ की प्रॉब्लम खत्म हो गई? नहीं, ठीक है। तो इनर वर्क के साथ साथ ये रेजिलियंस ही आपकी बढ़ती है, लाइक कम बैक करना आपका आसान हो जाता है। ये टाइम गैप जो है ना वो कम हो जाता है, प्रॉब्लम आपकी खत्म नहीं होती। सेकेंड मिथ जो है कि आपकी प्रॉब्लम हमेशा के लिए खत्म हो जाती, नहीं। यू आर लर्निंग इन स्टेजेस। आप स्टेजेस में लर्न कर रहे हो। लाइक क्लास में, स्कूल में क्या करते थे आप, एक क्लास को पार करने के बाद दूसरी में आते थे, दूसरी के बाद तीसरी में आते थे। वैसे ही हमारी लाइफ में हो रहा है कि एक लेवल की प्रॉब्लम का सलूशन करने के बाद हमें नेक्स्ट लेवल ऑफ प्रॉब्लम मिलती है, पर प्रॉब्लम हमें मिलेगी। यही इस अर्थ स्कूल में हमें सिखाने का तरीका है। तो गाइज, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी थी प्लीज लाइक कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो में, तब तक के लिए बाय।